डॉक्टर धामी जिंदाबाद, डॉक्टर धामी जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, डॉक्टर धामी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, मां बाल सुंदरी की, चामुंडा मैया की, मोटेसर महादेव की, जो बोले सो निहाल। जय हिंद। आज नगर निगम काशीपुर के इस बहुत ही गरिमामयी शानदार कार्यक्रम, जिसमें हर वर्ग की सहभागिता यहां पर है। इस कार्यक्रम में मंच में विराजमान नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा के लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के पूर्व में मंत्री रहे, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय अजय भट्ट जी, काशीपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय त्रिलोक सिंह चीमा जी, और अभी काशीपुर की जनता ने जिनको भारी मतों से जिताकर इस काशीपुर की सेवा करने का अवसर प्रदान किया है, भाई दीपक बाली जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई गुंजन सुखीजा जी, प्रदेश महामंत्री आदरणीय खिलेंद्र चौधरी जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, और उत्तराखंड सरकार में हमारे दर्जा मंत्री आदरणीय सुरेश भट्ट जी, पूर्व विधायक जिन्होंने इस क्षेत्र का बहुत पहले प्रतिनिधित्व किया, आदरणीय राजीव अग्रवाल जी, पूर्व विधायक जो लगातार 4 बार यहां से विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए, आदरणीय हरभजन सिंह चीमा जी, पूर्व विधायक किच्छा, आदरणीय राजेश शुक्ला जी, पूर्व विधायक जसपुर आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल जी, पीसीयू के चेयरमैन श्री राम मल्होत्रा जी, मंडी परिषद के चेयरमैन डॉक्टर अनिल डब्बू जी, प्रदेश मंत्री गुरविंदर सिंह चंडोक जी, पूर्व मेयर काशीपुर श्रीमती उषा चौधरी जी, ब्लॉक प्रमुख श्री अर्जुन कश्यप जी, एवं मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण, सभी अभी निर्वाचित हुए हमारे सभी सभासदगण, बड़ी संख्या में पार्षदगण हमारे बड़ी संख्या में आज यहां पर पधारे, हमारे देश की सीमाओं पर जिन्होंने अपने जीवन को लगाया, ऐसे मेरे सभी आदरणीय पूर्व सैनिकगण, हमारे सिख समाज के आए हुए सभी हमारे प्रतिनिधिगण, सभी भाइयों एवं बहनों, उपस्थित मेरे सभी युवा नौजवान साथियों, हमारे मीडिया के सभी मित्र, पत्रकार मित्र एवं छायाकार बंधु, और विभिन्न स्कूलों से जो हमारे दिव्यांग बच्चे आए, ऐसे मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, हमारे प्रशासन के, हमारे जिलाधिकारी श्री नितिन भदौरिया जी, मणिकांत मिश्रा जी, एसएसपी, एमएनए और सभी पूरी टीम प्रशासनिक इकाई, मैं सबसे पहले तो आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहां अपना आशीर्वाद देने के लिए पधारे हुए सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों
एवं अपने युवा साथियों का, नौजवान साथियों का आपने यहां पहुंचने पर हमारा महाराणा प्रताप चौक से लेकर यहां तक अनेक स्थान स्थान पर हमारी माताओं ने, बहनों ने, बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने, विभिन्न विभिन्न संस्थाओं के सभी प्रतिनिधियों ने मेरा और आदरणीय भट्ट जी और सभी का आए हुए अतिथियों का यहां पर स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं भी आप सबका दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर काशीपुर की इस पावन भूमि की रक्षक मां बाल सुंदरी, मां चामुंडा को भी दोनों हाथ जोड़कर, शीश नवाकर नमन करता हूं। मुझे आज आप सबके बीच में आकर अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं किसी कार्यक्रम में यहां आया हूं, ऐसा लग रहा है कि मैं अपने किसी पारिवारिक समारोह में शामिल हो रहा हूं। मैंने आप सबसे निवेदन किया था कि हमारी पार्टी के प्रत्याशी श्री दीपक बाली जी को और हमारे पार्षद गणों को अपना आशीर्वाद दीजिए, और आप सब लोगों ने हम पर बड़ी कृपा करी, अपना आशीर्वाद दिया। काशीपुर में आपने ट्रिपल इंजन की सरकार बना दी, और एक ट्रिपल इंजन की सरकार बनने के बाद मैं एक बार बीच में आया था यहां भागवत कथा के आयोजन में, लेकिन इस प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम में आप सबसे मिलने का अवसर उस समय नहीं मिल पाया था। इसलिए मैं मानूंगा कि आपसे मिलने का उसके बाद ये मेरा पहला अवसर है। इसलिए इस अवसर पर नगर निगम चुनाव में भाजपा को ऐतिहासिक विजय दिलाकर ट्रिपल इंजन सरकार बनाने के लिए मैं सभी काशीपुर वासियों का हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूं, आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं साथ ही आप सबको यह आश्वस्त करना चाहता हूं, मैं और हमारी पूरी सरकार, हमारे माननीय सांसद जी समेत सभी लोग जो काशीपुर की जनता द्वारा जताए गए भरोसे पर पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करेंगे और विकास कार्यों को 3 गुना गति से आगे बढ़ाने के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे। इस दिशा में हमने काशीपुर के सर्वांगीण विकास हेतु आज लगभग 111 करोड़ रुपए से भी अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का आपके समक्ष यहां लोकार्पण और शिलान्यास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी परियोजनाएं न केवल इस क्षेत्र की आधारभूत सुविधाओं को सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध होंगी, बल्कि काशीपुर के प्रत्येक नागरिक को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी गति प्रदान करेंगी। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारा राज्य विकास और समृद्धि के नए आयाम स्थापित कर रहा है। जहां एक ओर राज्य के शहरों से लेकर सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों तक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल सहित सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम निरंतरता से आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर हम राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। हम केदारखंड की भांति मानसखंड में स्थित हमारे कुमाऊं क्षेत्र के सभी पौराणिक मंदिरों के
पुनरुत्थान एवं सौंदर्यीकरण के लिए भी संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। इस क्रम में हमने काशीपुर के भी, काशी की तरह काशीपुर भी हमारा एक धर्म नगरी के रूप में, एक हमारी ऐसी नगरी जहां से हमारे इस राज्य का प्रवेश द्वार प्रारंभ होता है, इसके भी मंदिरों को, चाहे चैती मंदिर हो, अभी बहुत सारे मंदिरों का नाम, गिरिताल द्रोणा सागर का नाम अभी हमारे मेयर साहब ले रहे थे, उससे पहले आदरणीय सांसद जी ने लिया, और मैं भी स्वयं यहाँ के बारे में जानता हूं। इन सभी को हम मानसखंड कॉरिडोर का हिस्सा बनाएंगे और हिस्सा बना रहे हैं। वहीं हम यहाँ के विभिन्न प्राचीन मंदिरों और शिवालयों के नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के लिए भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से काशीपुर के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज हमने जहां एक और अमृत योजना के अंतर्गत 37.50 करोड़ रुपए की लागत से 18 MLD सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया है। वहीं काशीपुर को स्वच्छ एवं सुंदर नगर बनाने के उद्देश्य से 14 करोड़ 29 लाख रुपए की धनराशि से बनने वाली ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना का भी आज यहां पर शिलान्यास किया गया है। यही नहीं, आज हमने काशीपुर क्षेत्र में विभिन्न मोटर मार्गों के पुनर्निर्माण कार्यों का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। इसके साथ ही काशीपुर नगर निगम क्षेत्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं के माध्यम से शहर को आधुनिक बुनियादी ढांचे और बेहतर नागरिक सुविधाओं से सुसज्जित करने हेतु विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर और सृजित करने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को और मजबूती प्रदान करने हेतु 1100 करोड़ रुपए की लागत से औद्योगिक हब परियोजना एवं 100 करोड़ की लागत से अरोमा पार्क योजना भी संचालित की जा रही है। उत्तराखंड के अन्य क्षेत्रों की भांति काशीपुर में भी हम लखपति बीबी योजना और स्वरोजगार योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से रोजगार और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयासरत हैं। भाइयों बहनों, आप सबको याद होगा, देश के अंदर 2014 से पहले का जो समय था, वो समय हमने देखा किस प्रकार हर काम कट, कमीशन और कनेक्शन के आधार पर होता था। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकारें हैं, जिनमें प्रत्येक काम के पूरा होने की गारंटी होती है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार प्रदेश के किसानों के उत्थान और उनकी समृद्धि हेतु भी संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही है। आज जहां एक और उपज बढ़ाने के लिए तकनीकी के प्रयोग और नवाचार को, इनोवेशन को बढ़ावा देने को के साथ ही प्रमुख फसलों पर बढ़ी हुई MSP देकर किसानों की आय दुगनी करने, बढ़ोतरी करना, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर किसान भाइयों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के देने के साथ ही दुग्ध उत्पादन, मधु उत्पादन, कृषि एवं बागवानी, मोटे अनाज की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इतना ही नहीं, फार्म मशीनरी बैंक योजना के माध्यम से कृषि उपकरण खरीदने के लिए हमारे किसान भाइयों को 80% तक सब्सिडी देने का हमने प्रावधान किया हुआ है। इसके साथ ही हमने प्रदेश में गेहूं खरीद पर कृषकों को प्रति क्विंटल 20 रुपए का बोनस देने के साथ साथ गन्ने के रेट में भी 20 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि प्रदेश में डबल इंजन सरकार बनने के बाद अब गन्ना किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से जो राशि भेजी गई है, वो पिछले 22 वर्षों में भेजी गई राशि से कहीं अधिक है। हमारी सरकार द्वारा किसानों के लिए नहर से सिंचाई को बिल्कुल मुफ्त कर दिया गया है। हम खाद्यान्न खेती के साथ ही सघन खेती को भी बढ़ावा देने के लिए
6 एरोमा वैली विकसित करने पर काम कर रहे हैं। पिछले वर्ष यहीं पर हमने उसका शिलान्यास भी किया था। लंबे समय से रुकी हुई, पिछले 50 सालों से भी अधिक समय से रुकी हुई जमरानी बांध परियोजना फिर से प्रारंभ हो चुकी है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि 5 दशक से भी ज्यादा समय से रुकी हुई परियोजना को अब फिर से प्रारंभ किया गया है, उसको स्वीकृति प्रदान की गई है और जिसका लाभ संपूर्ण तराई भाबर के साथ साथ हमारे इस काशीपुर क्षेत्र को भी मिलेगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार प्रदेश के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर निरंतर कार्य कर रही है। इसी का परिणाम है कि 2024 का नीति आयोग का सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट में पूरे भारत में उत्तराखंड को पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही युवाओं को रोजगार देने में भी हम अग्रणी राज्य बनकर उभरे हैं। हमने 1 वर्ष में बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4% की कमी लाने में सफलता प्राप्त की है, जो राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। भाइयों बहनों, पूर्ववर्ती सरकारों के समय में वोट बैंक की राजनीति के चलते हमारे राज्य की डेमोग्राफी के साथ सुनिश्चित तरीके से खिलवाड़ करने का काम किया गया था, लेकिन अब देश और प्रदेश में मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकारें हैं जो देवभूमि उत्तराखंड को सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए पूर्ण रूप से संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। इसी संकल्प के साथ मैं काशीपुर वासियों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जब मैं यहां आया तो उन्होंने मेरे अंदर और ऊर्जा भरने का काम किया। अनेक बैनर, अनेक पोस्टर जो लैंड जिहाद, लव जिहाद और छूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकता के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं, उसको प्रोत्साहन देने का काम काशीपुर के लोग लगातार कर रहे हैं। इसी साथ ही प्रदेश में हमने सख्त दंगा रोधी कानून बनाकर धर्मांतरण रोधी कानून को लागू किया है। इतना ही नहीं, हमने जहां एक और राज्य में पूरे देश के अंदर देवभूमि उत्तराखंड को देश के अंदर एक गौरव प्राप्त हो गया है कि देश की आजादी के बाद उत्तराखंड पहला राज्य है जहां भारत के संविधान के अनुच्छेद 44, जिसका हमारे संविधान बनाने वाले सारे लोग प्रावधान कर गए थे, वो गौरव हमको प्राप्त हो गया है, पूरे उत्तराखंड के जन जन को प्राप्त हो गया है कि देवभूमि सबसे पहले समान नागरिक संहिता की लागू करने वाले देश के रूप में हमारी पूरे देश के अंदर पहचान हो गई है। 27 जनवरी 2025 से हमने प्रदेश के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून लागू कर दिया है, जो एक समरस समाज की निर्माण की दिशा में बढ़ाया गया मजबूत कदम है। वहीं भाइयों बहनों, आप सबको पता है पिछले 3 सालों के अंदर राज्य के अंदर जो एक नकल माफियाओं का बोलबाला होता था, नकल माफिया सारी परीक्षाओं को अपने तरीके से संचालित करते थे। नकल करने वाले पास होते थे और जो मेहनत करने वाले थे, गरीब माता पिता के बेटे बेटियां थे, उन सबके साथ अन्याय होता था। उनका मनोबल लगातार गिरता जा रहा था। भाइयों बहनों, हमने आगे बढ़ के इस नकल माफिया की कमर तोड़ने का काम किया है और 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। और उसी का परिणाम है कि पिछले 3 वर्षों में राज्य के अंदर 20 लाख से भी ज्यादा हमारे नौजवान भाई बहनों को हम नौकरी देने में हमने सफलता प्राप्त की है और एक भी मामला नकल का नहीं आया है, एक भी मामला न्यायालय में नहीं गया है। भाइयों बहनों, नकल माफिया पूरी तरह से उत्तराखंड की सीमा से बाहर हो गए हैं और अब ऐसे लोगों का चयन हो रहा है जो मेहनत कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं। गरीब माता पिता और उनके बेटे बेटियों के अंदर एक आत्मबल पैदा हुआ है।
एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है कि हम अगर तैयारी करेंगे, हम अगर अपनी पढ़ाई करेंगे तो अब कोई ताकत हमको सफल होने से नहीं रोक सकती। हमारा चयन अवश्य होगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस संकल्प को साकार करने हेतु काशीपुर के आप सभी मेरे परिवारजन इसी प्रकार हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना आशीर्वाद देते रहेंगे, अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे। और मैं आज के अवसर पर, चूंकि एक बड़ा पत्र माननीय सांसद जी ने यहां पर मेरे सामने रखा, जिसमें काशीपुर से संबंधित बहुत सारे काम होने हैं, और दीपक बाली ने उसमें उन्होंने काफी प्रयास करने के बाद, सब लोगों से बात करने के बाद, कि वास्तव में काशीपुर में ये योजनाएं होने से काशीपुर आगे बढ़ेगा। काशीपुर में जिनकी आवश्यकताएं हैं उनको मैं यहां पर आज घोषणा के रूप में लेना चाहता हूं कि जैसे केवीआर हॉस्पिटल से धनौरी तक, बिजनेस इन होटल से परमानंद लिंक मार्ग तक मार्ग चौड़ीकरण, डिवाइडर निर्माण, वृक्षारोपण, भूमिगत विद्युतीकरण तथा स्ट्रीट लाइन लगाने का कार्य किया जाएगा। नगर निगम काशीपुर के संपूर्ण परिसर के लिए, अभी मैं आ रहा था तो मैं इनसे पूछ रहा था कि ये थोड़ा लोग ज्यादा हैं, जितने लोग यहाँ अंदर दिखाई दे रहे हैं इससे कहीं ज्यादा लोग इसके बाहर हैं। तो मुझे भी लगता है कि ये प्रांगण और बड़ा होना चाहिए, जिससे कभी हम लोग किसी कार्यक्रम में आए तो लोगों को असुविधा न हो, उनको बाहर खड़ा न होना पड़े। इसलिए काशीपुर नगर निगम के संपूर्ण परिसर को पीपीपी मोड में निगम कार्यालय, भवन, आवासीय परिसर एवं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य भी किया जाएगा। नगर निगम काशीपुर के नवनिर्मित वार्डों और स्थापना सुविधाओं का विकास कार्य भी किया जाएगा, क्योंकि नए वार्ड बन गए हैं और वो बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में आते हैं। वहां जो अवस्थापना सुविधाओं की आवश्यकता है, निश्चित रूप से उसके लिए काम किया जाएगा। काशीपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम का आधुनिकीकरण एवं पुनः निर्माण का कार्य भी किया जाएगा, क्योंकि अभी मुझे राष्ट्रीय खेल में भाग लेने वाले हमारे बहुत सारे खिलाड़ी भी मिले थे, उनके कोच भी मिले थे, उन्होंने भी मुझे अनुरोध किया था। और इस बार जो हमारे राष्ट्रीय खेल जो सफलतापूर्वक संपन्न हुए, जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के कार्यक्रम में भी जिसका विशेष रूप से उन्होंने उल्लेख किया, और उस राष्ट्रीय खेलों में हमारा स्थान जहां 25वें स्थान पर होता था, इस बार हम 7वें स्थान पर आ गए और पदक तालिका में हम 4थे स्थान पर आ गए। यानी कि देवभूमि, अब ये देवभूमि, वीर भूमि आने वाले समय में अब खेल भूमि बनने की ओर भी अग्रसर हो गई है। इसलिए खेल सुविधाएं हम विकसित करेंगे। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का आधुनिकीकरण कर राज्य स्तरीय मॉडल कन्या इंटर कॉलेज के रूप में विकसित करने की कार्रवाई भी की जाएगी। वार्ड नंबर 5 में शहरी विकास विभाग की भूमि पर, जिसकी जमीन पहले ही आवंटित हो चुकी है, पहले हमसे अनुरोध किया था, उसकी जमीन आवंटित हो गई है, उस पर गौशाला निर्माण का काम भी किया जाएगा। और गिरिताल सरोवर, जब भी काशीपुर का नाम आता है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम गिरिताल सरोवर का स्मरण न करें, गिरिताल सरोवर का नाम न लें। इस सरोवर का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण, साइकिल एवं पैदल ट्रक निर्माण, नौकायन, सजावटी, विद्युतीकरण, सरोवर के अंदर स्तंभ निर्माण आदि कार्य किए जाएंगे तथा सरोवर का प्रबंधन नगर निगम काशीपुर को सौंपा जाएगा। इसके अतिरिक्त आपने जो भी यहाँ पर काम बताए हैं, उन सभी को मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूं। कौन सा? अच्छा, हाँ, एक
यहाँ पर देखिए सभी जगह पर हम अब अच्छे गेस्ट हाउस बना रहे हैं, अच्छे अतिथि गृह बना रहे हैं। रुद्रपुर में बहुत शानदार अतिथि गृह बनकर तैयार हो रहा है, तो मैं मानता हूं कि काशीपुर में भी अतिथि गृह बनना चाहिए। राज्य अतिथि गृह यहाँ भी बनाया जाएगा, मैं इसकी घोषणा करता हूं। और राष्ट्रीय बालिका इंटर कॉलेज का आधुनिकीकरण देवभूमि के राज्य स्तरीय मॉडल कन्या इंटरमीडिएट विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। हाँ GGIC इसके अतिरिक्त मुझे बहुत सारे हमारे सभी प्रतिनिधियों ने, मंच पर बैठे हुए भी और भी अन्य लोगों ने बहुत सारे पत्र इस क्षेत्र की विकास की संबंधित मुझे दिए हैं। उन सभी को मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूं, उन सभी को आगे के कार्यक्रमों में सम्मिलित किया जाएगा। एक बार फिर से आप सभी का मैं इसी विश्वास के साथ आप सबका आभार व्यक्त करते हुए और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप सबका धन्यवाद करते हुए, देखिए अभी मैं आप सबको देखकर मुझे एक बात जरूर याद आ रही है जो मैं कह नहीं पाया अभी तक। आप लोग समझ रहे हैं, सबरे पगड़ीधारी हमारे जितने आए हैं, अरे भाई जोर से हाथ तो उठा दीजिए। वाहेगुरु जी फतेह। हमारे प्रधानमंत्री जी अभी 6 तारीख को हमने इस बार राज्य में शीतकाल यात्रा प्रारंभ करी है, यानी कि उत्तराखंड में आप जो है 12 महीने यात्रा चलेगी। यानी कि पहले 6 महीने चलती थी, 6 महीने बंद हो जाएगी, अब 12 के 12 महीने हमारी यात्रा चलेगी। यानी कि ऑफ सीजन कभी नहीं होगा, हमेशा ऑन सीजन रहेगा। तो वहां जहां गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक का रोपवे भारत सरकार ने अपनी कैबिनेट में उसको स्वीकृति मंजूर दे दी, स्वीकृति कर दी। और वहीं गोविंद घाट से हेमकुंड साहब जाना, जो लोग उस यात्रा में गए होंगे उनको पता है कि वो यात्रा अत्यंत ही कठिन होती है और जो वृद्ध हैं, शारीरिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए वो यात्रा अत्यंत ही कठिन हो जाती है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने, भारत की कैबिनेट ने, मंत्रिमंडल ने हेमकुंड साहब जाने वाला गोविंद घाट से रोपवे को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब वो यात्रा भी कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाएगी। इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सभी देवभूमि उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश के श्रद्धालुओं और दर्शन करने वालों की ओर से उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री